जय नमोस्तु तत्कुंचनन्दे आनन्दे मौ चेने नंद सहा परमिता ते पदे विंदे पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्यलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिंदसा की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध जिंदेशना। क्या कह रहे हैं भाई जिनेन्द्र भगवान? जिनेन्द्र भगवान का क्या उपदेश है? जिनेन्द्र भगवान की क्या आज्ञा है? जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्ध। एक बहुत बड़ी आज्ञा है जिनेन्द्र भगवान की। यदि वो आज्ञा आपको प्रिय हो तो बात करो। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आज हम। बहुत सरल बहुत सहज विषय ले रहे हैं। और इस विषय में इतनी गंभीरता है इतनी गंभीरता है इतनी गंभीरता है कि आप इसकी जितनी गहराई में उतरते जाओगे जितने गहरे में उतरते जाओगे तो जब तक आपको पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट ना हो जाए तब तक इस विषय की गहराई में उतर सकते हो। इतना इतना गूढ़ विषय है ये। वो विषय क्या है? वो विषय है कि मैं परिपूर्ण शुद्ध चेतना हूं। मां देखो बहुत गंभीर बात है कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं वह परिपूर्ण शुद्ध चेतना हूं। क्या आपको ऐसा अपना परिपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय जो अपना इष्ट स्वभाव है वह प्रिय हो रहा है या नहीं हो रहा? आप ये बताओ। क्यों भैया आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? यदि हमें अपना वो चैतन्यमय इष्ट स्वभाव प्रिय नहीं होता तो हम तत्व देशना क्यों सुनते? हम भेद ज्ञान क्यों करते? हम जिन भगवान की वाणी क्यों सुनते? भाई ये करने की बात मत करो। आप जो आपके साथ हो रहा है ना, जो भेद ज्ञान हो रहा है, जो तत्व निर्णय हो रहा है, जो आप जिन देश में सुन रहे हो, इसकी बात मत करो आप। ये तो एक सहज परिणमन है। यहाँ तक तो आप आ गए, यहाँ तक तो आप आ गए, आनंद तक आप आ गए, आप भेद ज्ञान तक आ गए, आप जिन देश में सुन रहे हो, आपका मोक्ष का मार्ग चल रहा है। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि इसके आगे क्या है भैया? इसके आगे मतलब जो मेरा परिपूर्ण शुद्ध चेतन में जो जिसे कहते हैं परम पारिणामिक ध्रुव चेतना, जिसमें कोई परिणमन नहीं। भाई परिणमन नहीं अर्थात जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है, शुद्धता ही शुद्धता है, शुद्धता ही शुद्धता है, जो पूर्ण शुद्धता का पुंज है, जो परम पारिणामिक अचल ध्रुव शाश्वत त्रिकाली तिनकोटकीर्ण सत्ता, जो शुद्धता का पुंज है, जो शुद्धता से परिपक्व है, जिसमें पूर्ण रूप में शुद्धता लवालव एकदम झंकृत हो रही है, एकदम झंकृत हो रही है, जो शुद्धता से ही सुशोभित है। क्या आपको अपने इस शुद्धता से सुशोभित चैतन्यमय स्वभाव की रुचि बढ़ रही है नहीं बढ़े? आप ये भैया, हमें भेद ज्ञान चल रहा है, तत्व निर्णय चल रहा है, या हम प्रवचन सुन रहे हैं, हमें यदि इस तत्व की रुचि नहीं होती तो हम क्यों सुनते? भाई देखो, रुचि की भी क्वालिटी होती है ना, क्वांटिटी होती है ना।
अब आपको 1% है रुचि, 1% रुचि से आपका सहज सरल काम चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन वो रुचि 2% हो रही है या नहीं हो रही? आपकी श्रद्धा और ज्ञान का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? आपके अंतर में आपके श्रद्धान ज्ञान का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? भैया आप श्रद्धान ज्ञान का विकास कैसे मानोगे, कब मानोगे? हम अपने श्रद्धान ज्ञान का विकास तब मानेंगे, हम अपने श्रद्धान ज्ञान का विकास तब मानेंगे जब आपके ज्ञान में समस्त पर्यायों से रहित अपने ज्ञायक में स्वभाव का स्वाभिमान बढ़े। जब आपके ज्ञान में अपने अनादि निधन शुद्ध चेतनमय स्वरूप का, अपने ज्ञान घन पिंड परमात्मा स्वभाव का स्वाभिमान बढ़ेगा, जब आपके चित्त में अपने चेतन स्वभाव का स्वाभिमान बढ़ेगा, अपने चित्त में चेतन स्वभाव का बहुमान बढ़ेगा, तब हम आपको मानेंगे। भैया हमें आपको मानना नहीं है, या हमें आपसे मनवाना भी नहीं है, ये तो अपनी अपनी बात है। मानेंगे कार्य करेंगे ये सब कहने के विषय है ये तो, लेकिन ये साधना में आगे बढ़ने की बात है। मानना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि आत्मा को तारने वाला है। ये आत्मा को तारने वाला है। जब आत्मा को तार रहा है तो फिर कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है यहाँ, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है। आत्मा स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पे, अर्थात आत्मा स्वयं अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र के बल पे खुद मोक्ष मार्ग की ओर जाता है। आत्मा को जागृत करने वाला है, आत्मा को प्रस्फुटित करने वाला है, आत्मा को चेताने वाला है। तो यहाँ जब अपना आत्मा ही अपना तारणहार है, जब अपना आत्मा ही अपना प्रभु ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, तो उस आत्म संबोधन, अपने संबोधन के लिए बात चल रही है, अपने स्व संबोधन के लिए बात चल रही है। हे भव्य आत्मा, अपने स्व संबोधन के लिए बात चल रही है। क्या चर्चा चल रही है भैया अपने स्व संबोधन के लिए? कि इन इंद्रिय विषय कसायों से, इन पर्याय परिणमन से भिन्न मेरी निराकार बिल्कुल वीतराग में शुद्ध चेतना अभी मेरे अंतर में स्थिर है। मेरी शुद्ध वीतराग में मेरा जो स्वभाव है ना, मेरा जो शुद्ध वीतराग में स्वभाव है, मेरा जो शुद्ध वीतराग में स्वभाव है, जो मेरी शाश्वत शुद्ध चेतना है, वो अभी मेरे अंतरंग में विद्यमान है। मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण स्वरूप अभी मेरे अंतरंग में विद्यमान है। परम ज्ञान जो केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप परमात्मा है ना, जिसको आप अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पंच पदवियों में प्रकट देखते हो, जिसको आप अभी इन पंच पदवियों के माध्यम से जानते हो, वह निर्ग्रंथ दिगंबरत्व, वो चैतन्यमय वीतराग स्वभाव अभी इस देह में विद्यमान है। अभी इस हृदय के पीछे अपना जो अंतर हृदय है ना, अभी अपने इस अंतर हृदय के पीछे अनंत सम्यक्त की सत्ता विद्यमान है। अभी इसी क्षण अपने इस हृदय के पीछे, ये जो अपना हृदय है ना, अपना चित्त, अभी अपने इस हृदय के पीछे अनंत सम्यक्त की सत्ता विद्यमान है, अनंत वीर विद्यमान है। और उस वीर का इतना प्रताप है, अपने ऐसे अनंत वीर की इतनी सामर्थ्य है, अपने चैतन्य स्वभाव की इतनी सामर्थ्य है कि उसकी एक ललकार से अनंत कर्म हो जाए, अनंत भय। जितना भी संसार में मिथ्यात है ना, मिथ्यात का भाव, राग का भाव, कसाय का भाव, अभी जितना भी परिणाम रूप मिथ्यात का भाव है, राग का भाव है, कसाय का भाव है, मोह का भाव है, ये जितना भी भाव है ना, ये सारे के सारे भाव, ये सारे के सारे परिणाम, ये सारे के सारे परिणाम एक बार यदि आपको अपने शुद्ध स्वभाव की स्वानुभूति में ललकार निकले कि मेरा परमात्मा हूं, मैं तो चेतन में भगवान आत्मा हूं, एक बार यदि आपको अपने अंतर से हुंकार निकले, एक बार यदि आपको अपने अंतर से ललकार निकले कि मैं तो वो चेतन में ही परमात्मा हूं, मैं तो वो दिव्य चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूं, यदि एक बार आपको ये ललकार अपने हृदय से निकले, तो अभी हाल ही एक क्षण मात्र में जितने भी आपके भय रूप, मन की आसक्ति रूप जितने भी परिणाम चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे परिणाम आपके क्षीण हो जाएंगे। भैया अब जो लोग सब क्या कहते हैं, भैया परिणाम चल रहा है वो तो हमसे भिन्न है। भैया ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है नहीं हो रही? तुम बुद्धि से भेद ज्ञान का निर्णय तो कर रहे हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का मार्ग सुनो। तुम बुद्धि से भेद ज्ञान का मार्ग तो कर रहे हो, तुम बुद्धि से भेद ज्ञान का निर्णय तो कर रहे हो, ये पर्याय परिणाम मुझसे भिन्न है, ये निर्णय कहलाता है, ये निर्णय की भूमिका है।
तुम चिंतन से, तुम बुद्धि से कह रहे हो कि भैया ये पर्याय परिणाम असत्य है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये देखो 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 ये पर्याय अलग चल रही है और मैं देखो परम पारलौकिक दुख चेतना हूं। तुम ऐसा बुद्धि से कह रहे हो, निर्णय से कह रहे हो, चिंतन से? भैया ये जो सत्य आप कह रहे हो, ये सत्य अपने हृदय से स्वीकारता का सहित कहो कि हाँ ये सब मुझसे भिन्न ही है। एक बार अंतर हृदय की स्वीकारता से कहोगे ना, कहने का मतलब बाहर से बोलने का नहीं है, एक बार अंतर हृदय की स्वीकारता है, तुम्हारा शुद्ध उपयोग इस सत्य को कहेगा ना। शुद्ध उपयोग कह रहा है, शुद्ध उपयोग मतलब लीनता वाला शुद्ध उपयोग नहीं, तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होने वाली विशुद्धता, तुम्हारा ज्ञान का पुरुष, तुम्हारा ज्ञान उपयोग। एक बार इस सत्य को अंतर हृदय की स्वीकारता से अपने ज्ञान उपयोग से कहोगे ना, अंतर ज्ञान उपयोग से कहोगे ना कि मैं शुद्ध ही हूं, तो तुम अंतर से इस बात को दोहराने से कि मैं शुद्ध ही हूं, मैं तो शुद्धता का पुंज हूं, अभी मेरे अंतर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत शक्तियां मेरे अंदर इस समय विद्यमान है। अभी इस समय मेरे अंतरंग में अनंत चेतन की संपदा, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर की अनंत चेतन संपदा विद्यमान है, मैं तो शुद्ध ही हूं। यदि यह आवाज बाहर से कहने की बात नहीं है, यदि ये आवाज आपके हृदय कंठ से निकल के आ जाए कि हाँ मैं अभी शुद्ध ही हूं, तो भगवान जी बताओ, यदि ये आवाज आपके हृदय कंठ से अंतर आत्मा से उज्जवल होके आ जाए कि हाँ मैं अभी शुद्ध ही हूं, तो बताओ ये चलने वाली अशुद्ध राग आदि के पर्याय तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते? ये चलने वाले अशुद्ध मोह आदि के परिणाम, ये चलने वाले अशुद्ध मोह आदि के संस्कार अपना क्या बिगाड़ सकते हैं? ये चलने वाला एक एक समय का पर्याय का परिणामन, ये चलने वाली एक एक समय की अवस्था का परिणामन, जो चल रहा है संयोग में, जो सब संयोग में चल रहा है, जो सब संयोग में दिख रहा है, ये सारे संयोग अपना क्या बिगाड़ सुधार सकते हैं? ये संयोग तो एक क्रमबद्ध चलने वाली पर्याय की धारा है ना। ये संयोग जो संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग तो एक समय की चलने वाली पर्याय धारा है। और जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं भैया ये संयोग एक समय की पर्याय धारा तो है, लेकिन ये एक समय की पर्याय धारा होते हुए भी अशुद्ध है। एक तो संयोग है, संयोग एक समय की पर्याय धारा है, और ये मेरा शुद्ध रूप नहीं है, अशुद्ध अवस्था है। ये जो शरीर संयोग रूप आप अपनी अवस्था देख रहे हो, जो राग संयोग रूप जो अपनी अवस्था देख रहे हो, जो मोह संयोग रूप आप अपनी अवस्था देख रहे हो, इस स्त्री रूप पुरुष रूप जो आप अपनी अवस्था देख रहे हो, ये एक अशुद्ध अवस्था है। ये उस चेतनमय केवल ज्ञान में जो अपना आत्मा का सूर है ना, जो अनंत केवल ज्ञान रश्मि में जो अपना आत्मा का सूर है, जो परम दैनिक प्रमाण अपनी चेतना है, ये उससे विपरीत अशुद्ध अवस्था है। और अपन वो पूर्ण केवल ज्ञान जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है, वो पूर्ण सिद्ध स्वरूप जो निराकार, इस रूपी पदार्थ नहीं, जो निराकार पूर्ण ब्रह्म है, जो लोकालोक में विद्यमान चेतना है, जो दोनों तीनों को प्रकाशित कर रही है, वो अनंत केवल ज्ञान शक्ति स्वरूप परमात्मा मेरा स्वरूप है। वो शुद्धता मेरा रूप है, वो पवित्रता मेरा रूप है, वो आनंद मेरा रूप है, वह अनंत गुणों में विलास करता हुआ वो अनंत चतुष्टय, वो निराकार परमात्मा स्वभाव मेरा रूप है। तो भगवान जो ये वर्तमान में चल रहा है ना, पुद्गल संयोग रूप, विचार रूप, मन की कल्पना रूप, मन में अच्छे बुरे रूप, ये पुद्गल के परिणामन रूप, ये संस्कार रूप, ये जो चल रहा है ना वर्तमान में, ये मेरा रूप ही नहीं है। यदि ये बात आपको अंतर हृदय से स्वीकार हो जाए ना, तो आपको संसार से बैराग लाना नहीं पड़ेगा, आपको संसार से बैराग अपने आप आएगा। आप यहां बैठे, आपको यही बैराग है संसार से। आज बताओ, अच्छा आज अपने घर से बैराग क्यों नहीं आ रहा? आज अपन देखो, आज अपन नौकरी कर रहा है, आज अपन ऑफिस जा रहा है, आज अपन भोजन बना रहा है, या आज अपन बच्चों के बीच में रह रहा है, या आज अपन समाज के बीच में रह रहा है, लेकिन अपन इनके बीच में रह रहा है तो अपने को ये सब जिम्मेदारी रूप लग रहा है कि हाँ अपन निर्णय जरूर कर रहे हैं कि भैया हाँ ये सब कर्म उदय से हो रहे हैं, ये सब स्वतंत्र हो रहा है, अपन ऐसा कह जरूर रहे हैं, लेकिन अपन अपने अंदर में जाके देखें तो अपने को इनका राग रस पड़ा हुआ, पड़ा नहीं पड़ा। यदि राग नहीं होता तो आपका परिणाम इनके साथ नहीं हो सकता, मतलब अनुरक्ति पूर्वक परिणाम नहीं हो सकता, आपको भिन्नता दिखते। अभी आपको दो के दो कहां भास रहा है? हाँ मान लो अपन आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं तो दो के दो दिख रहा है, भैया आंख बंद करके ध्यान लगा, दो के दो दिख रहा है। अरे आप आंख खोल के देखो ना, अभी भी दो के दो है, आप आंख खोल के देखो,
आप आंख बंद करके ध्यान लगा के कहीं गहरी गुफा में जाके 2 के 2 देखना चाह रहे हो, आप आंख खोल के देखो, अभी भी ये पुद्गल अलग है और वो शुद्ध चैतन्यमय निराकार ब्रह्म स्वभाव अलग है या नहीं है? स्वीकार तो है हृदय से। अब यदि आपको यदि ये स्वीकार है कि वो शुद्ध चैतन्यमय निराकार ब्रह्म स्वभाव वो अभी खुली आंख में भी अलग है, तो बताओ जब वो अभी इस खुली आंख में भी अलग है तो अभी मेरे प्रतिभास में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भैया वो बात मेरे हृदय से स्वीकार नहीं हो रही। ऊपर ही ऊपर तो कह रहे हैं अपन, मन के स्तर पे तो कह रहे हैं अपन, ऊपर ही ऊपर कहने में तो आ रहा है वो बात, ऊपर ही ऊपर समझने में भी आ रही है, ऊपर ही ऊपर समझाने में भी आ रही है, और कहो तो श्रद्धा में भी बैठ गई। लेकिन भैया अभी जो अंतर में गहरे तल में जो उसकी जो आस्था होनी चाहिए थी, जो गहरी श्रद्धा होनी चाहिए थी, अर्थात ज्ञान में जो स्वतंत्रता आनी चाहिए थी, अपनी जो स्वाधीनता आनी चाहिए थी, अर्थात ज्ञान में जो स्वतंत्रता का वेदन होना चाहिए, क्या हो मैं तो निराकार ज्ञान में प्रकाशवान सत्य हूं, जो ज्ञान में निराकार सत्ता का बोध आना चाहिए था, वो बोध की परिपक्वता नहीं है आपके आप में। और भैया वो अपने स्वभाव के, अपने आत्मा के बोध की परिपक्वता ना आने से, वो अपने निराकार स्वभाव के बोध की परिपक्वता ना आने से वो अंतर से ललकार नहीं हो रही कि ओह मैं तो ब्रह्म में चेतना हूं, मेरा आप ब्रह्म रूप इंद्रिय के परिणाम से कोई संबंध ही नहीं। अच्छा ये बता, मैं सांस ले रहा हूं, ये ब्रह्म है या अब्रह्म? आप ब्रह्म। स्पर्शन इंद्रिय, काम इंद्रिय का भोग अकेला आप ब्रह्म थोड़ी ना है, रसना इंद्रिय का स्वाद भी आप ब्रह्म है। आप ये पुद्गल को देख रहे हो, लाल काला नीला पीला, ये आप ब्रह्म में, आप इन शब्दों को सुन रहे हो, ये आप ब्रह्म में है। क्यों? ये शब्द आत्मा का स्वरूप थोड़ी ना। आप ये आंखों से देख रहे हो, ये आप ब्रह्म में है, आप ये कानों से सुन रहे हो, ये आप ब्रह्म में है, आप जो ठंडी सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सबका जो वेदन कर रहा है, ये आप ब्रह्म में, ये तुम्हारा वो निराकार शुद्ध चेतन में परमात्मा नहीं है। अपन तो सोचते हैं भाई अपन ने कोई गलत काम करा, जैसे अपन ने कोई व्यसन करा तो अपन ने आप ब्रह्म करा, अपन ने कोई जर्दा खाया तो आप ब्रह्म करा। भैया ये तो बहुत स्थूल है, अरे एक समय की पर्याय दृष्टि आप ब्रह्म है। कभी लगता है अरे भगवान अपन तो ये मानते हैं भाई हम तो बहुत सात्विक है, हम तो जर्दा नहीं खाते, हम तो क्या बोलते हैं, हम तो दवाई भी नहीं खाते, हम तो रात में भी नहीं खाते, हम तो छना पानी पीते हैं, चलो भाई सदाचार में जीवन है, हम तो ब्रह्मचारी हो गए, हम ब्रह्म में लीन हो गए, हमने शादी नहीं करी, हम ब्रह्मचारी हो गए। अरे भैया बाहर की भूमिका है, तो ऐसे कोई ब्रह्मचारी हो रहा होता सब मोक्ष नहीं चले जाते। आज तो कितने मुनि नरक जाएंगे, कितने मुनि निगोद जाएंगे। भैया ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है? इन इंद्रियों का जो परिणमन हो रहा है, अच्छा सुनो इस बात को भगवान, और हृदय से अनुमोदना करो कि ये जो जितना भी संसार का परिणमन हो रहा है, ये राग देश का जितना भी परिणमन हो रहा है, ये इंद्रियों का स्थूल जगत का जितना भी परिणमन हो रहा है, ये सब आप ब्रह्म है, और इस सारे आप ब्रह्म से रहित मेरा निराकार ब्रह्म स्वभाव इन सबसे भिन्न है। कोई उसमें उस शुद्ध चेतना में रंच मात्र इन पुद्गल पर्यायों की कोई पराधीनता नहीं। इतना स्वतंत्र है मेरा ज्ञान, इतना स्वतंत्र है मेरा ज्ञान, इस पल इस क्षण इस घड़ी मेरा ज्ञान इतना स्वतंत्र है, इतना स्वाधीन है, इतना निर्मुक्त है, इतना निर्मुक्त है, इतना निर्मुक्त है। ऐसा शुद्ध प्रकाशवान चेतन में ज्ञान है मेरा इस समय, ऐसा केवल ज्ञान ज्योतिर्मय स्वरूप है मेरा इस पल इस क्षण, इतना विशुद्ध चेतनमय ज्ञान है मेरा, इतना विशुद्ध चेतनमय ज्ञान है, इतनी विशुद्धता है मेरे अंतरंग में, इतनी विशुद्धता है कि ये जितना भी पर्याय परिणमन दिख रहा है ना, ये जो अशुद्ध पुद्गल पर्याय परिणमन दिख रहा है, इसने कभी मेरी चेतना को छुआ भी नहीं अभी तक, आज तक, अनादि से आज तक संसार में रहते हुए। इतना निर्मल ममल स्वभाव है, बिल्कुल ना कभी छुआ है ना कभी छू सकता। लेकिन भैया क्या कभी ऐसे स्वरूप का भूमान हृदय में अपने गर्भ में, गुरु महाराज कहते जब जिनु गर्भवास अब तरियो, भैया तुम्हारे गर्भ में कसाय के भाव तो आते हैं, पुत्र परिवार का पालन करने के भाव तो आते हैं, बोलने बताने हंसने के, समाज के जिम्मेदारी निभाने के भाव तो आते हैं, लेकिन क्या कभी अपने स्वरूप का पालन करने के भाव आते हैं, ब्रह्म स्वभाव का पालन करने के भाव आते हैं हृदय गर्भ में? क्योंकि हृदय बड़ा गर्भ है, सारे कर्म यही रुके हुए हैं। यदि पर से राग है, पर की स्वीकारता, पर से अपनत्व है, तो पूरी 58 लाख योनियां कहो या 84 लाख योनियां कहो, सब इस हृदय में है, सब इस आत्मा में है। कोई बाहर जन्म मरण नहीं कर रहा, कोई संसार बाहर नहीं है, पूरा संसार ये हृदय बसा हुआ अपने। क्यों बसा हुआ है? मिथ्या मानता हूं बसा हुआ, अपना मान मान के मरे जा रहा है।
ये अपना, ये पराया, ये जिम्मेदारी, ये करना है, वो करना है। वो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं, सब स्वतंत्र हो रहा है। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं सब कर्मों को देश हो रहा है और अपन मरे जा रहे हैं। करना है, करना है, करना है, और हंस हंस के कर, हंस हंस के जहर पी रहा है, हंस के। वो संसार जहर है, बोल कितने अच्छे देते हैं लेकिन कितने हंस के पी रहे हैं, मुस्कुरा के पी रहा है। और जब कर्म को दे आते हैं, अब कैसे होते हैं, जरा सा वो कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, जरा से घर में कोई अपने को, भैया हमें कुछ हुआ है, हम कुछ, घर में कोई को हो जाए, फिर देखो मुंह के आंसू कैसे निकलते, अरे ऐसा ना हो जाए। परिवार में कचू हो जाए, फिर देखो भैया हमें कचू भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार में हो जाए, कि मन घबराता है, मन आकलित करता है। ये मन एक ऐसी चिड़िया है ये मन एक ऐसी ऐसी खुराक है जो जीव को ना जीने देती ना मरने देती। क्यों नहीं मरने देती? नाना प्रकार की मानताओं पे जीता है मन, मानताओं पे जीता। अच्छा बताओ, अमित भैया अपने हैं और क्या बोलते हैं ये संजीव भैया अपने नहीं है, कौन ने मान लिया? राग करवाने वाला भी यही है, देश करवाने वाला भी। सिर्फ इसकी माया चल रही है यहाँ, सिर्फ यहाँ इसकी माया चल रही है कि इसी ने राग करवा दिया, मुझे अपना मान लिया, तो मेरी अच्छी बात और बुरी बात सब स्वीकार। अमित भैया की गलती भी माफ है, और यदि संजीव भैया अच्छे नहीं है तो उनकी लाख अच्छाई एक तरफ, यदि उनकी एक बुराई हो दिख जाए, बस उनकी एक बुराई ढूंढने के लिए तैयार खड़ा। मन की माया, कब तक इस मन की माया में उलझोगे तुम? तो ये बताओ, कब तक इस मन की माया में चकराओगे? कब तक इस मन में भ्रमित होगे? भगवान एक बार खुले हृदय से, एक बार अंतरात्मा से, एक बार अपनी परम शुद्ध निखालिस जो अपनी चेतना है, उस निखालिस निराकार चेतना से एक बार तो अंदर से ललकार लगा दो कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। इस होने वाले संसार के परिणाम से मेरी चेतना का बिल्कुल संबंध नहीं है। एक बार अंतरात्मा से कह दो बस। भैया एक बार के हम तो रोज कहते हैं, अरे अंतर हृदय से एक बार कहोगे तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, रोज रोज शब्दों से कहोगे तो कुछ नहीं होगा। अंतर आत्मा से एक बार कह दोगे ना तो तुम्हें भिन्न भाषित हो जाएगा। हृदय की स्वीकारता से एक बार कह दोगे ना तो तुम्हें हृदय से कहने से, हृदय से उच्चारण होने से, भैया कैसे होगा हृदय से उच्चारण? ऐसे ही कहते कहते ही होगा। हृदय से बार बार कहने से, बार बार कहने से, बार बार सत्य की रुचि लगाने से एक बार अंतर से आवाज निकल जाएगी कि हाँ सब भिन्न है। तो मैं आत्मा एकदम कर्मों से हल्की हो जाएगी। ओमकारस ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शासित। भगवान कर्मों के नीचे दबने वाली चेतना थोड़ी ना है मेरी, ओमकारस ऊर्ध्वस्य ऊपर की ओर उठने वाली चेतना है मेरी। इस शरीर आदि कर्मों से दबा हुआ है शरीर। देखो नो कर्म क्या है? शरीर आदि संयोग आदि की रचना, ये नो कर्म। भैया द्रव कर्म क्या है? ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय जो कर्म है ना, इनका आवरण द्रव कर्म है। इन द्रव कर्म से क्या हो रहा है भैया? इन द्रव कर्म के आवरण से तुम अपने प्रकाशमान जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आपके अंदर है, वो नहीं दिख रहा है। भाई भाव कर्म क्या है? ये जो एक ही समय की मन के विचार चल रहा है ना, राग भाव, देश भाव, मेरा अपना, मिथ्या दर्शन का भाव, मिथ्या ज्ञान का भाव, ये जितने भी भाव परिणाम चल रहा है ना, ये भाव कर्म के लिए। ये शरीर नो कर्म हो गया, शरीर संयोग नो कर्म हो गया। दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय जिससे अपना अनंत चतुष्टय दिख रहा, ये द्रव कर्म हो गया। और जो भाव परिणाम की रील चल रही है, ये भाव कर्म हो गया। इन तीन कर्मों से अपनी चेतना दब गई। क्यों दब गई? क्यों दब गई भैया? क्यों दब गई? जब मेरी चेतना इतनी शक्तिशाली है, अनंत केवल ज्ञानमयी है, अनंत सुख सत्ता चेतन बोधमयी है, तीनों लोगों का नाथ है। आप तो कहते हो जिनेंद्र जैसा है, जिनेंद्र भगवान तो कह रहा है तू मेरे जैसा है, सिद्धो जैसा है। भैया ऐसा सिद्धो जैसा स्वरूप होते हुए क्यों दब गया? भैया सिद्धों जैसा स्वरूप होते हुए, सिद्धों जैसा स्वरूप तो अभी भी है, लेकिन भाई क्यों दब गया? क्योंकि तुमने ही ले दे के मिथ्या मानता में इन्हें पकड़ लिया। तुमने इन कर्मों को मानता दे दी, बस तुमने इन कर्मों को महत्व दे दिया, तुमने इन कर्मों को श्रेष्ठ कर दिया, तुमने इन कर्मों को श्रेष्ठ कर दिया, इसलिए ये आत्मा दब गया। भैया आज आप ये क्या चर्चा कर रहा? आज हम सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं कि आपके हृदय में जो इन कर्मों के प्रति दबापन है, इनको बिल्कुल फुकलेट करके बाहर तो फेंको, जिनको कचरा कूड़ा। दबा कब है? दबा तब है जब मैंने स्वीकार किया कर्मों। और यदि आज मैं कह दूं कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तो फिर कौन दबा सकता बता? यदि आज अंतर हृदय से मैं स्वीकार कर लूं,
आज अंतर हृदय से मैं एक ललकार लगा दूं, आज अंतर हृदय से यदि एक समय की स्वानुभूति हो जाए, मुझे एक समय की यदि आत्म अनुभूति हो जाए, तो अब भी हाली ये कर्म यहीं के इच्छे हो जाएंगे, अब भी हाली हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बस ताकत किसकी? कर्मों की। कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, आपके लक्ष्य में, आपके एम में, आपकी दृष्टि में एक परम पारिणामिक निराकार चेतना झूलना चाहिए, बस एन केन पकड़े। आपकी दृष्टि में, आपके एम में, आपके लक्ष्य में एक परिपूर्ण जातक स्वभाव झूलना चाहिए। और मैं रोज रोज डंके की चोट पे कह रहा हूं, जितना परिपूर्ण जातक स्वभाव आपके दृष्टि में झूलेगा, उतना वैराग्य का परिणाम अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आप आपकी शरीर की संभाल छूटेगी, अपने आप घर पुत्र परिवार की संभाल छूटेगी, अपने आप टूटेगी। आप इन्हें पुत्र परिवार को छोड़ने का विकल्प मत करो, आप अपनी दृष्टि को केंद्र बिंदु में जमाने का विकल्प नहीं, निर्विकल्प स्वभाव का जो चिंतन है वो करो। वो तो स्वरूप मेरा ही है, स्वभाव मेरा ही है, स्वभाव मेरा ही है, और बुद्धिगत नहीं करो। भगवान बुद्धि से तो बहुत निर्णय कर लिया, अब तो ऐसी चोट मारो, ऐसी चोट मारो, ऐसी चोट मारो कि निर्णय एक तरफ रखा रह जाए, पर्याय परिणाम एक तरफ रखा रह जाए, और एक बार अहंकार निकले, बाहर से चिल्लाने वाली नहीं, एक बार हृदय से आवाज निकले कि मैं तो ब्रह्ममय निराकार चेतना हूं, एक बार हृदय स्वीकार करके बोले कि मैं तो निर्ग्रंथ दिगंबरत्व का स्वामी परमात्मा ही हूं, एक बार यदि अंतर हृदय से ये सत्य, अंतर आत्मा से यदि सत्य अपने आप ही अंतर से बोल दो आप, तो भगवान जी आपको जितने भी भय है ना, भैया कैसे होगा, मोक्ष मार्ग में कैसे चलेंगे, हमारी और रुचि कैसे बढ़ेगी, जितनी चिंता है ना सब अपने आप ही दूर हो जाए, अपने आप। भैया मालूम, जब तक जीव के अंतर से खुद रुचि नहीं जागी ना, तब तक की परेशानी है। जब तक जीव को स्वयं अपने सहज स्वभाव की गहरी रुचि नहीं जगी ना, तब तक की समस्या है। भगवान देखो, अपन देखो ना, जैसे देखो आप घर ही घर में चिंतन करते रहो कि भैया ऐसा, भैया ऐसा, तो आपको लगा हमें तो बहुत रुचि है। भैया अब यहाँ आके बैठोगे ना, आपको पता लगा कितनी कमी है। क्यों? जैसे हम भी अपने आप पे चिंतन करते रहे ना कि भाई हमें तो लगा हमें बहुत बड़ी पूर्णता है, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं ना, जब हम यहाँ से मिलान करते हैं, फिर लगता है अरे भगवान जी ये तो बहुत ऊंची बात कर रहा है। हम यहाँ से मिलान करते हैं तो हमें और आगे बढ़ने की भावना होती है। और ये चर्चा के क्या माध्यम में, चर्चा काय के माध्यम में, जब हम यहाँ से चर्चा करते हैं तो आप लोगों को भावना होती है अरे भैया तो और ऊंची बात कर रहा है। तो ये एक दूसरे से सिर्फ अपनी भावनाओं को उछालने के निमित्त है, बस ये हमारी भावनाओं को उछालने के निमित्त है, हम आपकी भावनाओं को उछालने के निमित्त है। ये एक दूसरे से कनेक्शन है बस, बाकी आत्मा ही आत्मा का कल्याण कर रहा है, ये बात नोट कर लो। कोई किसी को नहीं तार रहा ना गुरु महाराज हमें तार रहा है, लेकिन गुरु महाराज से हमें प्रसाद मिला है, ना हम आपको तार रहा है, ना हम आपको तार सकते, कोई किसी को नहीं तार सकता। जीव अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से पार लगता है, जीव अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से पार लगता है। तो भैया इतना ही तो करना है कि ऐसी अनंत शक्ति मेरे अंदर विद्यमान, इतनी तो डंके की चोट मारना, ऐसी अनंत शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। अरे भगवान गुरु महाराज ने देखो पहले ही मालाधारण जी में रट के आए थे अपन, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, वो शुद्ध सम्यक का वीर, वो अनंत खोलता हुआ पौरुष पुरुषार्थ जिसे अनंत वीर कहते हैं, वो अनंत सम्यक का वीर मेरे हृदय में निवास कर रहा है। और भगवान जब वो अनंत सम्यक का वीर ही मेरे हृदय में निवास कर रहा है, तो फिर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होनी और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भैया अनंत वीर का सम्यक का पुरुषार्थी है, सम्यक का पुरुषार्थी है केवल दर्शन केवल ज्ञान। वो सम्यक का पुरुषार्थ कब तक नहीं रुकता, जब तक केवल ज्ञान ना आ जाए, वो रुकता ही नहीं है। उस वीर की गारंटी है, सम्यक गारंटी देता नहीं देता। तुम मुझसे उल्टा भी चलो तो भी मैं तुम्हें निर्माण ले जाके छोड़ूंगा। वो शक्ति है अपने अंदर में, वो शक्ति अपने हृदय गर्भ में, अपने हृदय गर्भ में गुरु महाराज के प्रसाद से अपने अंदर अनंत बल रूप, अपने आत्मा का अनंत बल रूप अपने हृदय में वो वीर है, वो अनंत शक्ति है, वो अनंत चेतना का पुंज है, जो चेतना का जिसे सम्यक कहते हैं, जिसके लिए दुनिया ललायत है, जिसको लोग बाग पूजते हैं, जिसकी देवता ही पूजा करते हैं, वैसा अनंत शुद्ध सम्यक
वैसा शुद्ध सम्यक का वीर अपने हृदय में, अपने हृदय के भीतर विद्यमान है। भैया ऐसा अपने गर्भ में, अपने हृदय रूपी गर्भ में ऐसे सम्यक रूपी वीर के होने का बहुमान तो करो तुम एक बार। भगवान ऐसा परम उत्कृष्ट चैतन्य पुरुषार्थ मेरे अंदर में है, ऐसा परम उत्कृष्ट चैतन्य पुरुषार्थ मेरे अंदर में है। जिस पुरुषार्थ को जिनेंद्र साध रहे हैं वो पुरुषार्थ मेरे अंदर में, जिस पुरुषार्थ को जिनेंद्र साध रहे हैं वो अनंत लावा, वो उसे वीर कहो, उसे अनंत लावा कहो, उसे अनंत बल कहो, उसे अनंत शक्ति कहो, अपनी भाषा में पुरुषार्थ कहो, उसे क्षत्रियता कहो, तुम्हें जो नाम देना दे दो, तुम उसे सदुपयोग कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये तारण है या आत्मा स्वयं आत्मा से जागृत होती, आत्मा स्वयं आत्मा से जागृत होती है और आत्मा में स्वयं आत्मा को जागृत करने की पूरी शक्ति है। भैया हम क्यों नहीं हो रहा है? भैया आपने सिर्फ मानता करी कि हम नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उलझे हुए हो, आप पर्यायों को पकड़े हुए हो, सिर्फ आपकी दृष्टि पर्याय में जमी हुई भगवान, बाकी कहीं कुछ भी नहीं। सिर्फ आपकी रुचि फंसी हुई है भगवान। कहाँ फंसी हुई है मेरी रुचि? आपकी रुचि पर पर्याय में फंसी हुई है, बाकी कहीं कोई कमी नहीं। अरे आपका आत्मा अभी अनंत सुख और परमानंद से लवालब है, मानोगे या नहीं मानोगे? आपका अंतरात्मा, आपका अनंत सुखमय आत्मा, अरे अपना मेरा 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 ये शुद्ध आत्मा, मेरा ये शुद्ध चैतन्यमय अनंत वीरमय, मेरा ये चैतन्यमय महाप्रभु, मेरा शुद्ध आत्मा इस समय इस क्षणी अनंत चतुष्टय से लवालब भरा पूरा, मानोगे नहीं मानोगे? अभी परमानंद है इसमें, अभी अनंत सुख है इसमें, अभी पूरा पूरा अनंत बल है यार। जब पूरी संपदा का स्वामी, जब पूर्ण परमात्मा यहाँ बैठा हुआ तो किसकी भक्ति करने जा रहा है? तुम ये बता, किसकी पूजा करने जा रहा है? किसकी वंदना करने जा रहा हो? एक बार निज में बैठे हुए निज प्रभु को निहारो तो आनंद और परमानंद की उपलब्धि तत्क्षण हो जाएगी। अंतर के चतुष्टय नयन को खोलो भगवान। देखो भैया जीवन भर हो गया आंखों से देखते देखते, हो गया नहीं? हम एक बार ज्ञान के नजरों से एक बार शुद्धात्मा को भी तो देखो। जीवन भर हो गया पुद्गल शरीर को देखते देखते, लाल पीला हरा गुलाबी, माता पिता पुत्र परिवार, लाल काला पीला मंदिर मस्जिद, ये पूरा जीवन हो गया इन बटनों से देखते देखते। अरे भगवान इन बटनों के पीछे जो शुद्ध चेतनमयी है, जो देख रहा जान रहा है, एक बार उसकी आंखों से भी तो देखो। एक बार उस अतीन्द्रिय चैतन्यमय परम सुख का पुंज जो अपना परम ज्ञानमय चेतन स्वभाव है, एक बार ज्ञान के नैनों को भी तो खोलो। एक बार उसकी नजरों से भी तो देखो कि ये दुनिया कैसी दिखती है। राग और द्वेष की नजरों से तो अपने दुनिया को देख लिया, क्रोध कसाई की नजरों से अपने दुनिया को देख लिया। एक बार इस दुनिया को वीतरागता की नजरों से देखो, सर्वज्ञ की नजरों से तो देखो। एक बार सर्वज्ञता की नजरों से, एक बार वीतरागता की नजरों से, या एक बार अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा के ज्ञान की नजरों से देखोगे तो ये पूरी दुनिया माया और एक जैसा पुद्गल पिंड दिखाई देगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ लगता है कि भोग है, लगता है कि वो भोग है, लगता है कि मात पिता है, लगता है कि अपना करने जो कोई वस्तु है। यदि ज्ञान नेत्रों से देखोगे तो पुद्गल पिंड के अलावा कुछ भी। अरे चेतना में रस है, चेतना में। ये तुम्हारा आत्मा ना हो तो इन पुद्गल में कच्चू रस नहीं, निचोड़ के देख लो तुम, कच्चू नहीं निकले। अच्छा आत्मा को निकाल लो तुम इसमें से, फिर बता इसमें क्या है। देखने ही बात नहीं, आंखें थोड़ी देख रही तो मुर्दे को भी देखना चाहिए। तुम कह रहा भैया खाने में रस है, पीने में रस है, उठने में रस है, सोने में रस है, माता में रस है, भोग में रस है, पत्नी में रस है, पति में रस है, बच्चों में रस है। तुम कह रहे हो यदि धन दौलत पैसा पैसा इनमें रस है तो एक बार आत्मा को निकालो फिर रस लेके बता। यदि रस इनमें ही है तो पहले इसको निकालो फिर लेके बता। नहीं है, इसको निकालने के बाद तो कहीं कुछ भी नहीं है। अरे ये जहां है वहीं तो सब कुछ है, यदि ये नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं। भगवान इतने देखो, चाहे बात ऊपर ही ऊपर से जरूर गई, लेकिन जब इतनी गूढ़ है, इतनी गूढ़ है कि भगवान
वास्तव में जब कहीं रस नहीं है तो क्यों पर पर्याय के परिणाम में अपनी मूड मार रहा हो? क्यों क्यों उलझ रहा हो? जानबूझ के क्यों उलझ रहा है? जानबूझ के उलझ रहा है? भैया क्या करें, घर छोड़ के आपके साथ चले? भैया घर छोड़ के तो जाओ। भैया घर छोड़े कहाँ जाओगे? अरे घर का ममत्व छोड़ दो, सब छूटा छूटा है। मतलब अपने आत्म स्वभाव की रुचि लगा लो, सब वहीं छूट जाए। अरे ये यहाँ रखा है ना, ये यहीं कहीं रखा रहेगा, तुम निकल के चले जाओ। ये मुर्दा है, ये यहीं कहीं रखा रहेगा, इसे समाज वाले आग लगा देगा, मिट्टी हो जाएगा, यहीं कहीं रहेगा। ये अभी भी एक मुट्ठी राख है, आपको दिख रहा है इतना बड़ा। इसमें से देखो, इसमें 5 तत्व है। पानी तत्व आप इससे निकल जाओगे ना, इसका पानी तत्व अपने पानी तत्व में चला जाएगा। इसकी जो हड्डी है, ये हड्डी मांस है, ये हड्डी मांस ही राख बन जाएगा। इसमें जो वायु तत्व आकाश, जो खाली प्रदेश है, वो इस लोकाकाश में हो जाएगा। और क्या बचा इसमें? जो वायु आ रही जा रही है, वो वायु में मिल जाएगी। अग्नि है, जो अग्नि, जठर अग्नि वगैरह जो जल रही है, वो अग्नि में विलीन हो जाएगी। 5 तत्व में लीन हो जाएंगे, इसलिए यहीं की नहीं रहेंगे। ये नहीं छोड़ रहा, ये तो यहीं के यहीं रहेंगे। ये पुद्गल के 5 तत्व तो यहीं के यहीं रहेंगे। इन्हें कोई नहीं, ये नहीं छूट रहा है, ये संसार से नहीं जा रहे कहीं। ये 5 तत्व यहीं के यहीं रहेंगे, लेकिन इनमें जो फंसा हुआ वो चला जाएगा, बस खत्म काम। भैया मैं शरीर छोड़ना, भैया मैं शरीर छोड़ना, छोड़ दो। अच्छा तुम अभी छोड़ दो, कर लो। विकल्प मत करो भैया, विकल्प मत करो, विकल्प मत करो, विकल्प मत करो। विकल्प का नाम धर्म नहीं है, आत्मा के सुख का नाम धर्म है। अपन सब बैठे, सब आनंद में बैठे, आज छुट्टी का दिन है, सब लोग आए, भैया आनंद लो ना। का कमी? आनंद लो ना स्वभाव का। भैया स्वभाव का आनंद लो ना, अपनी ब्रह्ममयी चेतना का पुरुष जगाओ ना, पुरुष। अरे भगवान, एक बार तो चांस मिला अपने को अनंत काल के बाद, मिला या नहीं मिला? देखो अनंत काल तो भटकते हुए निकाल ही दी, और आधा जीवन भी खत्म हो गया। अब जिनने जितना पुरुषार्थ कर लिया, अमरीश भैया जैसे उन्हें, तो भैया वो विशेष होना है उनकी। अपना तो निकल ही गया ना, अपना तो निकल ही गया। इनने पहले कर लिया, बाजी मार ली इनने, लेकिन अपन लोग तो निकल ही गए ना। आधा जीवन तो खत्म ही हो गया ना भैया। आधा जीवन खत्म हो गया तो अपन जो बचा, अपन तो उसे और अच्छे से निकालो। अब कहाँ लगे हो? अपन तो और अच्छे से निकालो, अपन तो और आनंद में निकालो। सही बात है, अपन तो और आनंद में निकालो, और सुखपूर्वक निकालो। और भाई देखो, अच्छा दुखी होने में क्या मिलता है? अच्छा दुखी मिलता है बस मजा तो आनंद में रहने में, दुखी होने में मिलता क्या? कलेश और क्या? मन की मानता से दुखी हो गए, बस संसार में तो मन ही चल रहा है, संसार में तो मन ही चल रहा है। मन ही गंध भटका रहा है, मन ही रुला रहा है, मन ही हंसा रहा है, मन ही जीव को नाना भेद में परिभ्रमाड़ा है। और यदि एक बार जीवात्मा अंतर से ठान ले तो फिर ये मन का मोह टिकने वाला नहीं। हमने कल परसों भी चर्चा की थी, आप नहीं थे, हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा है। भैया ये मन दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की पर्याय है, लेकिन मन दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की पर्याय है, और ये ऐसा रोता गाता हुआ ही चलेगा। ये कीचड़ का पुंज है, ये कीचड़ में ही परिणमित होगा, ये गंदगी में ही रहेगा। लेकिन भैया आज आत्मा अपना मोह तोड़ दे इस मन से, तो अगले बार जो आपको मन मिलेगा वो बहुत सात्विक मन मिलेगा, जो साधुओं वाला मन मिलेगा, बिल्कुल बेराग वाला मन मिलेगा। आज अपना मन है जो रागी मन है, जरा में राग जरा में देश, जरा में निंदा जरा में प्रसन्नता। क्यों ऐसा माने अपना? क्योंकि अपने अनादिकाल से पुद्गल वस्तुओं से ही मोह किया ना, और इस मन का ही पक्ष किया, तो अपने को रागी मन मिला। यदि अपना वैरागी मन चाहिए अपने को, तो अपन तत्व की अनुबोध न करो। आज मोह का मन तोड़ो, मोह का पक्ष तोड़ो। अर्थात मन मोह की पर्याय है, ये मोह रूप ही चलेगी, मन को तोड़ो नहीं कह रहा है, गलत मत पकड़ना। मन का परिणाम नहीं बदलेगा, मन में आने वाले विचार नहीं बदलेंगे, लेकिन आत्मा जो उस मन का समर्थन करती है वो समर्थन करती है। मतलब मोह का मोह तोड़ो। आपने यदि मोह का मोह तोड़ दिया तो भगवान आपने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। जनियति मिथ्या भावन, सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। मोह को जीतना तो बीतरागी भावलिंगी मुनिराजों की ताकत है, वो जीतते हैं मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी दोनों से। लेकिन भैया सम्यक दृष्टि आवृत्ति की ताकत यह है कि वो मोह को जीत लेता है, मोह से मोह नहीं करता। सम्यक दृष्टि आवृत्ति घर गृहस्थी में रहने वाले साधक की ताकत यह है कि मोह को जीत लेता है।
साधुओं की ताकत क्या है? वो दर्शन मुनि चारित मुनि दोनों को जीत के ये बैठे हैं ध्यान मगन। तुम सिगड़ी जला दो या आग लगा दो, जय राम जी की तुम कछु कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सही मतलब है तो मतलब जब तक पुद्गल है जब तक ही तो। और अभी अपने को मच्छर काटे तो भाई अगर दृष्टि उस पे गई तो भगाना पड़ेगा। भाई अगर अपने में दृष्टि तो मच्छर काटेगा बस इसलिए ध्यान, जब ध्यान में लीन हो तब तो बात ही अलग है, जब समायक में लीन हो जब तो बात ही अलग है। लेकिन अभी जुड़ी है ना। हाँ, अभी ज्ञान इंद्री का कनेक्शन होने से अभी अपने को थोड़ा तत्काल फटा पता लगता है ये क्या क्या करें। अभी अपन मच्छर को भगा तो रहे हैं, अपन मारने का भाव नहीं करेंगे, अपने को इतनी दया भाव है मारने का भाव नहीं करेंगे, बेड नहीं लगाएंगे, उसे मारेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, चल भाई हिला के भगा देंगे। लेकिन भैया हिला के आपने भगा दिया, अच्छी बात है, जो करा आपने ठीक है, लेकिन जो आपने हटा दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपने भगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया वो शरीर मेरा नहीं है, वो मन ने जो एक्शन लिया ना, उस मन के मोह को तो तोड़ के बताओ। कम से कम वो मन ने कह दिया, मन ने जो परिणमन हुआ था, मन ने परिणमन कर दिया, वे मच्छर भग गए हम सुखी हो गए। अरे नहीं, मन को ये बता तुम सुखी मच्छर भगने से नहीं हुए। तुम सुखी इसलिए नहीं हुए कि मच्छर ने काटना बंद कर दिया, अज्ञानता तो अभी भी तुम्हारे वहां है। तुम दुखी इससे नहीं थे कि मच्छर तुम्हें काट रहा था, वो जो तुम्हारे पास अज्ञानता थी ना, अज्ञानता से जो देह को अपना मानने की जो अज्ञान परिणाम था ना, उस अज्ञान परिणाम से दुख था। और मच्छर के जाने के बाद भी वो अज्ञान परिणाम वही है, वो अज्ञान परिणाम नहीं है। शरीर में मच्छर लगा हुआ है, वो अज्ञान परिणाम यही है भैया। तो क्या करे? अरे मन का वो मोह तोड़ो, वो मन का जो मोह है ना, मन को मत तोड़ो, मन का जो उस परिणाम से वो मोह तोड़ो और अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता को स्वीकार करो। वहां ज्ञान विज्ञान में सत्ता का बहुमान प्रकट होगा तो अज्ञानता खत्म होगी, तो मिथ्या चिंतन खत्म होंगे, तो मिथ्या विचार खत्म होंगे, और जब मिथ्या विचार खत्म होंगे, अज्ञान का चिंतन टूटेगा, मिथ्या शल्य टूटेंगी, तो आत्मा अपने आप ही कर्मों के भार से हल्की होने लगेगी। अरे अज्ञान टूटना सबसे बड़ी साधना। अज्ञान टूटना छोड़ो, अज्ञान रूप दिखने लगे तुम्हें, वही बहुत बड़ी साधना। और अज्ञान रूप तब दिखता है जब मन से मोह कम होता है, जब राग की कमी होती है। अभी तो अज्ञान रूप में दिखता है, अभी अज्ञान तो ऐसा लगता है, अरे घर में रह रहा तो ममत का भाव नहीं करेंगे, घर में रह रहे तो घर की वस्तु में प्रीति नहीं होगी का भैया, घर में रह रहे तो घर को अच्छा व्यवहार नहीं चलेगा का। अभी अपने पक्ष है, कम से कम अज्ञान पक्ष टूट गया बस। देखो भैया, घर छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा घर छोड़ो, सब हर ग्रंथ में लिखा है, जहां भी सत्य लिखा है हर ग्रंथ में लिखा है, हर आचार्य ने कहा है कि आप पहले छोड़ो, मोह को छोड़ो। कोई नहीं कहता घर छोड़ो, सब कहते मोह छोड़ो भैया। हाँ ये बात है कि जब मोह छूटता तो घर छूट जाता है, बस ये सब कहते हैं। और भैया ऐसा है कि मोह छोड़ना होता है तो जीव अपने कामों को समेट लेता है। ऐसा ही है कि अपन 4 घंटे फिर टीवी देख रहे हैं, अब 4 घंटे टीवी नहीं देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब 4 घंटे अपना ध्यान समय कर लेंगे, अपने पास एक्स्ट्रा समय है तो बस अपने समय का सदुपयोग होने लगता है, बस इतना होता है। अभी क्या होता है, समय का दुरुपयोग होता है। कैसे समय का दुरुपयोग होता है? भैया अभी क्या करें, अभी टाइम है तो चलो पिकनिक मनाने चलते हैं। और ज्ञानी होने के बाद क्या होता है, सत्य की रुचि रखने के बाद क्या होता है, अरे टाइम है तो पिकनिक मनाने के चलो, आज इतवार की छुट्टी है, चलो अमित भाई चर्चा हो रही है, चर्चा सुनने चलते हैं। भाव नहीं तो है, सदुपयोग करने की भाव नहीं तो है। क्यों हुआ उपयोग, क्यों बदला? रुचि बदली, आपकी रुचि बदली, आपकी रुचि बदली। भैया मोबाइल चला रहा है, मान लो अपन 4 घंटे मोबाइल चलाते हैं, 4 घंटे मोबाइल चलाते हैं, अरे 1 घंटे मोबाइल पर वचन भी सुन सकते हैं। रुचि बदली, आपका यूटिलाइज अच्छा होने लगेगा, वस्तु वही रहेगी, निमित्त वही रहेगा, नेट वही रहेगा, संयोग वही रहेंगे, आपकी रुचि बदलेगी, आपका उपयोग अच्छा होने लगेगा। फेसबुक पे अपन 50 फोटो देखते हैं, भैया क्या फेसबुक पे भैया इतनी बड़ी पोस्ट भी डाल रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम है पोस्ट पढ़ लो, सदुपयोग होने लगता है, बस इतनी सी बात। बस यहाँ पूरी बात है, आपकी दृष्टि, आपकी रुचि, आपकी लगन कितनी है। आप वो इसलिए यहीं से चर्चा शुरू करी थी कि आपको मैं शुद्ध ही हूँ,
ऐसा शुद्ध 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 अपना शुद्ध प्रकाशमान शुद्ध स्वभाव कितना रुचिकर लगता है कि हाँ 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 मैं शुद्ध ही हूँ, अशुद्धता से मेरा कोई संबंध नहीं है। कितना रुचिकर लगता, कितना रुचिकर लगता। भगवान सही कह रहे हैं, यदि एक बार आद्यम अनादि शुद्धम मैं शुद्ध हूँ, यदि एक बार ऐसी रुचि लग जाए तो भगवान कोई तुम्हें करोड़ों रुपए भी लाके देगा तुम कहोगे तो ये तो कचरे का ढेर है, ये पैसा थोड़ी ना है, पता मेरी आत्मा को कब मिलेगा इससे। शरीर छोड़ के चले जाएंगे। मान लो अभी मान लो तुमने 50 साल की तुम्हारी उम्र है, अरे तुमने 50 साल 1 करोड़ रुपए गद्दा बना के सो गए तो मैं आत्मा के साथ कहाँ जाएगा, मुझे तो बता। जब ये शरीर ही नहीं जाएगा तो गद्दा कहां से जाएगा करोड़ रुपया को। भैया जब कचरा तो कचरा ही है ना, तो जान रहे हो कि कचरा कचरा ही है, कचरा कचरा ही है, तो फिर क्यों अपनी कचरे में मुड़ मार रहा है। अच्छा बता, ये बहुत सूक्ष्म बात है कि एक एक समय का परिणाम साथ जाएगा। यदि साधना के स्तर पे आ रहा हो तो, गहरी चर्चा पे आ रहा हो तो, गहरी बात करना है तो आपका एक समय का भी भाव आपके साथ जाए। यदि एक समय का भी राग हो रहा है आपको तो राग का कर्म आपके साथ जाए। एक समय का भी द्वेष का भाव हो रहा है तो द्वेष कर्म आपके साथ जाएगा। एक समय का भी परिणाम आपको नहीं छोड़ेगा। चुम्बक की तरह चिपकता जा रहा है, आत्मा में बंद करा रहा, कर्मों का आश्रय बंद हो रहा। भाई करें क्या, डरे उनसे? अरे डरना नहीं है, उन्हें फटकारने की ताकत लेके आओ। शुद्ध चैतन में यहाँ देखो, प्रकाश करोगे तो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। दाऊ काका की याद है अपने? डंडे से नहीं बनती। हाँ, आप लाइट जलाओ, ज्ञान स्वभाव विज्ञान में स्वभाव का दीपक जलाओ, आत्म स्वभाव का बल जलाओ, अज्ञान अपने आप ही देखो कर्म अज्ञान और मिथ्या से बनते हैं। अब ज्ञान विज्ञान में रहोगे तो कैसे बनेंगे? डराने के लिए नहीं कह रहा है कि परिणाम बदलो, ये कह रहा है कि परिणाम दुष्ट है या आत्मा का अहित करने वाले हैं, इसलिए परिणामों से मेरा संबंध नहीं है, ये सब जानो। ये कह रहे हैं दृष्टि बदलो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अशुभ भाव का हो रहे हैं तो आप शुभ भाव करने लगो। मतलब आप घर में रह रहे हो तो आप मंदिर में आके जॉब करने लगो, ये नहीं कह रहे हम आपसे। परिणाम तो होंगे, हाँ, मंदिर में भी आपके बस परिणाम हो सकते हैं, घर पे भी शुद्ध परिणाम हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाव तो सुबह सुबह कहीं भी हो सकते हैं, मंदिर में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकते हैं, लेकिन भैया इन भावों से भिन्न मेरा ज्ञान स्वभाव है, इसकी प्रतीति कितनी है, इसका बोध कितना है। भैया देखो एक बात मान जाओ, ये अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति, आत्म अनादि शुद्धम की प्रतीति, आत्मा से आत्मा की तारणहार शक्ति का जागरण, ये ही अपने काम आएगा। सही कह रहा है, सब 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 छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये कहना अपन कह रहे हैं, लेकिन ये बात अंदर से लग जाए, माने ये बात अंदर से लग जाएगी ना, तो ऐसा लगेगा कि किससे बात करें, किससे बात नहीं करें, किससे बोले, किससे ना बोले, किससे बताएं, किससे ना बताएं। ऐसा लगेगा देखो सब मुर्दा मुर्दा कर रहा है, सब मुर्दा मुर्दा में हो रहा है, सब मुर्दा मुर्दा में हो रहा है, देखो मैं तो अलग हूं। मालूम घर गृहस्थी परिवार सब मुर्दाबाद हो जाएंगे, निष्प्राण। भैया आज भैया घर में तो आज ही प्राण नहीं है। अरे आज तुम्हें मानता का प्राण तो है, उसमें मेरा है। सही बताओ, अच्छा सही बताओ। तुम तो कह रहे हो कि भैया ये मोबाइल, भैया क्या है भैया, मोबाइल निर्जीव है, निष्प्राण है, उठा के फेंक दे अभी। अरे भैया वो 10,000 का है। अरे वो देखो तो प्राण है, देखो प्राण है तुम्हारी, मानता का प्राण तुम्हारी है। प्राण बस है यहाँ, प्राण होते देखना शरीर में कुछ हुआ तो उसको लगे, कैसे पता? अभी बोला ना मच्छर का, उसमें तुम्हारी रुचि लगी हुई है। भाई रुचि लगी, तन्मयता बनी हुई है, तादाद संबंध बना हुआ है। मेरी की मान, उल्टी मान। मतलब अरे घर तो पुद्गल का ढेर है ही, लेकिन घर में प्राण बसे, अपने प्राण मेरा है, मैंने बनाया, मैंने करा। ये जो प्राण है ना, ये प्राणी संसार का कारण। एक दिन में 60,000 विकल्प, बिना विकल्प के रह नहीं सकते। 60,000 बहुत कम बोले। 60,000 काउंटिंग की है लोगों ने कि 60,000 विकल्प उठते हैं, उनका समापन एक दिन में।
ये ऊपरी ऊपरी मोटे चलने वाले परिणामों का उन्होंने 60 हजार। ये तो मोटे हाँ, वो अंतर में सूक्ष्म तो हर समय अच्छा उसी समय बंद हो गया उसके। हाँ सूक्ष्मता से देखो तो कर्म क्या यही बंद हो रहा है, उसी के परिणाम से आप बस बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो भी मिला वो प्रारब्ध से ही तो है। और प्रारब्ध क्या है? आपने भाव। प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध क्या होता है? जो भी मिला पूर्व रचित है भैया। पूर्व रचित कहाँ है? कैसे पूर्व रचित? तो पूर्व रचित आपके भाव से, आपके भाव की रचना है पूरी दुनिया। तो अभी भी तो वही हो रही है प्रति समय। ऐसा नहीं एक समय के लिए कि आपके है ना भाव बंद होगा, मन बंद होगा, सब चल रहा है सिस्टमेटिक, आप रोक नहीं सकते, वो चल रही है। रील चल रही है, वो चल रही है। अब आप कैसे हो रहे हो, कैसी मानता बनाकर? भैया ये बात तो है कि ये मार्ग सतर्कता का मार्ग, जागृत रहने का मार्ग। वो आपको देखना है कि आपने कैसा बनाया। बस आप भाई देखो, हम ये नहीं कहते कि आप आज ही करो, आप तो आज अभी इसी समय से रुचि लगा, दृष्टि बदल लो, रुचि लगा लो, आनंद बस। तो बदल दो। देखो भैया धीरे धीरे ही काम सिद्ध होता है, धीरे धीरे ही आत्मा को सारे कार्य की सिद्धि होती है। भैया देखो ब्रह्म स्वभाव तो अपना है, मान लो इस बात को, हृदय से मान लो। आत्मा परमात्मा अपना ब्रह्म स्वभाव तो अपना है ही, अपनी आदि अनादि शुद्ध चेतना तो अपनी है ही, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप तो अपना है ही। जब अपना स्वभाव है तो अपने को चिंता खाएगी। जब अपना स्वभाव है तो अपने को चिंता काहे की है भगवान आत्मा? भैया भैया हमें चिंता ये है कि भैया ये एक एक समय के जो अज्ञान परिणाम हो रहे हैं इनसे कर्म बन रहा है। अरे भैया ये एक मिनट यार देखो बहुत अच्छा समाधान दे रहे हैं। क्या तुम्हें ये चिंता है कि एक एक समय के जो अज्ञान परिणाम हो रहा है इनसे कर्म बंद हो रहे हैं? तो भैया इसकी चिंता करने से क्या होगा? तुम 100 समय में ठहर जाओ ना, अब भी यानी कर्म बंद रुक जाए। चिंता करने से क्या होगा? अच्छे तुम तो अपनी दृष्टि बदल लो ना, अब भी यानी जितना अज्ञान परिणाम है सब बिला जाएगा। अरे आद्यम अनादि शुद्धम की झनकार, इसलिए तो कह रहा है कि मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ। ऐसे हृदय से स्वीकार तो करो, जितना जो कुछ है वो अपने आप ही बदल जाए। यहाँ कुछ रुकने वाला थोड़ी ना है, ना कोई कर्म रुकने वाले हैं, ना कोई कसाय रुकने वाली है, ना कोई अज्ञान भाव रुकने वाला है। ये सारा भाव परिणमन तो सब क्षय होने वाला ही है। इसका किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और दृढ़ता से बांधो इस बात को, दृढ़ता से स्वीकार करो कि वास्तव में मेरा परभाव पर्याय भाव से कोई संबंध। ये स्वीकारता मालूम है, ये स्वीकारता मैं शुद्ध हूं की स्वीकारता तुम समझ नहीं रहा है, सही में इसकी गहराई नहीं समझ रहा है। ये शुद्ध हूं की स्वीकारता मतलब एक समय की हर अशुद्धता से संबंध टूट जाएगा। हर अशुद्धता, हर अशुद्धता का मतलब यह है कि केवल ज्ञान होने तक की जितनी भी पर्याय बची तुम्हारी, आज सम्यक दर्शन से लेके आज आत्म अनुभव से लेके इस समय से लेके जब तुम शुद्ध आत्मा की अनुभूति संपन्न हो, इस समय से लेके केवल ज्ञान होने तक जितनी भी अशुद्ध पर्याय चलेंगी, जितना भी अशुद्ध परिणाम आएगा, उन सबसे तुम्हारी आत्मा का संबंध टूट जाएगा। मात्र शुद्धता बचोगे तो, मात्र केवल ज्ञान में ही प्रकाश से सत्ता बचोगे तो बचोगे क्या? है ही वो, बस मेरी अंतर आत्मा अंतर से स्वीकार नहीं कर रही, हृदय से ये बात स्वीकार नहीं हो रही। हृदय से स्वीकार हो जाए तो इन कर्मों में कच्छु दम नहीं है, अज्ञान अज्ञान परिणाम में कच्छु दम नहीं है, मोह राग देश की परिणति में कच्छु रंच मात्र भी दम नहीं है, कच्छु दम नहीं है। भगवान आपकी स्वीकारता में बहुत ताकत है। अरे आत्मा चैतन्यता का पुंज है। एक बार तो स्वभाव की महिमा उसकी गरिमा को जानो। इस चैतन्य शक्ति में इतनी 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 अनंत सामर्थ्य है, ये एक क्षण में पूरे कर्मों को विनाश कर दे। और यही तुम्हें विश्वास नहीं हो तो सिद्ध भगवान इसका प्रमाण है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो अरिहंत भगवान इसका प्रमाण है। तुम्हें विश्वास नहीं है सदगुरु तारण मानंदाचार्य महाराज इसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन्होंने कर्मों में आग लगाई नहीं लगाई? जितने ही महापुरुष हुए इसका प्रमाण है या नहीं? भैया जब अपने गुरुदेव कर सकते हैं तो अपन, जब भगवान महावीर कर सकते हैं भगवान महावीर का शिष्य नहीं कर सकता है?
कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान महावीरत्व प्रकट हो जाए अंदर से, बस अपना महान स्वभाव है। दुनिया के लिए महान बनना छोड़ दो कि मैं महान हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना महान हूं। अरे दुनिया के लिए महान बनना छोड़ दो, बस सर्व स्वाभिमान सबसे महान, अपना दिगंबरत्व मानव मान लोकांतम ध्रुवम, लोक के अंत तक तीनों काल जो ध्रुव है वो मेरा स्वाभिमान है, और वो मेरा स्वाभिमान है आद्यम अनादि शुद्धम। तीनों लोकों तक जिसका मान है, जिसका मान कभी गलने वाला नहीं है। ऐसे स्वभाव का मान रखो भगवान, अर्थात ऐसे स्वभाव को है उपयोग, ऐसे स्वभाव का मान रख। तू ऐसे स्वभाव का मान रखेगा, ऐसे शुद्ध भाव को रखेगा, ऐसे ज्ञायक भाव को रखेगा, तो ऐसे ज्ञायक भाव से अपने आप ही सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सारी अज्ञानता मिला जाएगी, राग द्वेष कसायों की रुचि टूट जाएगी, पर से अपनत्व पने की जो रुचि है ना, लगन है ना, वो राग का रस टूट जाए। टूटेगा नहीं टूटेगा, छूटेगा या नहीं छूटेगा? कैसे छूट जाएगा भैया? क्यों टूट जाएगा भैया? कैसे छूट जाएगा भैया? आप अपने स्वभाव का बहुमान करके देखो, स्वभाव का बहुमान करके देखो, छूटेगा ही छूटेगा। क्यों छूटेगा? ये कोई कारण पूछे? क्योंकि उसका स्वभाव क्षणभंगुर है और तुम्हारा स्वभाव शाश्वत है। तुम्हारा स्वभाव कम से कभी तुमसे कभी छूट नहीं सकता, और पर्याय का स्वभाव कभी रह नहीं सकता। तुम स्वभाव में रहोगे तो पर पर्याय तो क्षय होंगी होंगी होंगी, और ऐसा सर्व परमात्मा कथन है, और तुम अपने अनुभव से देखो, अनुभव प्रमाण मुक्ति भैया। अनंत महिमा है शुद्धात्मा की, अत्यंत महिमा है, उसी की महिमा है, उसी का पुरुषार्थ है, उसी की जय जयकार है, अपने शुद्धात्म स्वभाव की महिमा है, जो आज इतने सारे अति से देखने मिल रहा है। यदि भगवान ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप, अपने ज्ञान विज्ञान में अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव की महिमा नहीं होती, तो ये जितने अति से तुम्हें दिख रहा है ना, ये भी नहीं होती। शुद्धात्म स्वभाव की महिमा है। आज तुम सुखी, कल भी पूछा था ये हमने कि आज तुम्हारे जीवन में जो सुख है वो भेद ज्ञान से तो है, नहीं तो आज जीवन में दुख के अलावा क्या? बताओ। आज आपके जीवन में शांति है तो तत्निर्णय का बल ही तो है, नहीं तो इस संसार में दुख के अलावा क्या है? बताओ। चाहे पुण्य का हो दे, चाहे पाप का हो दे, दुख के अलावा कुछ भी नहीं। आज जितना भी अपने पास सुख है, आज जितनी भी अपने पास शांति है, सब धर्म का उदय है। यदि ये धर्म नहीं तो ना अपने पास सुख था, ना अपने पास शांति थी, ना अपने पास आनंद। आज अपने पास जो कुछ भी है वो सब धर्म का उदय है, अपने आत्म स्वभाव की महिमा है, अपने चैतन्य स्वरूप का बहुमान है। तो भगवान जब ऐसे स्वभाव का बहुमान है, जब ऐसे स्वभाव की महिमा है, जब ऐसे अपने स्वभाव की जय जयकार है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल मत झेपो, एक ललकार लगा कि मैं आद्यम अनादि शुद्ध ही हूं, मेरा किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। एक ललकार ऐसी रख के दो कि अनंत कर्म अपने आप ही क्षय हो जाए। एक बल ऐसा लगाओ, एक बल ऐसा लगाओ कि अनंत कर्म कसाय अपने आप ही क्षीण हो जाए, तुम्हें कुछ कहना ही ना पड़े, तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े, तुम्हें कुछ बोलना ही ना पड़े। अरे तुम्हें ये भी ना कहना पड़े कर्म तुम क्षय हो जाओ, अज्ञान तो तुम चले जाओ। तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश होने से, तुम्हारे अंदर का ज्ञान दीप जलने से अज्ञान खुद का है। राम राम भैया, हमारा समय पूरा हो गया। सच के कितनी मीठी बात भैया, आप कहे तो इतनी सरलता से दी, लेकिन अज्ञानता भगाना इतना सरल है क्या भैया? देखो सरल तो कोई भी काम नहीं, तुमने इतने मुश्किल मुश्किल काम कर लिए घर गृहस्थी चलाने के, तो जो वही कह रहा है, घर गृहस्थी बसाने के तुमने शादी कर ली, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए, तुम समाज संप्रदाय में बस गए, तुमने ये पुद्गल को इकट्ठा कर करके ढेर लगा लो। जो सबसे मुश्किल काम तो कर्मोदय वालों, वो इतने खराब जटिल जटिल पूरे उल्टे काम तो होगा तुमसे। सरल काम नहीं, रुचि आनंद सुख मानता है, ये उल्टा काम तो होगा तुमसे पूरे। सुख का आवाज देख रहे। अब भैया अपना आत्मा तो अपने पास अनंत काल से, इससे सरल और कोई काम नहीं है। ऐसा विश्वास बना के चलना पड़ेगा। भारी भूत कर दे तो कुछ नहीं होगा,
अंदर से ऐसा विश्वास बना के चलना पड़ेगा। हम तो रोज ही कह रहे हैं भैया, अपना अज्ञानता, अपने कर्म, अपनी गहराई आपको स्वयं अपने पकड़ में आएगी। हम आपको आपकी अज्ञानता नहीं पकड़ा सकते। अपने आप प्रैक्टिकल करो। बस। 1 घंटे में देखो आपको कितनी देर भाव आ रहा है, कितनी देर आपको ज़्यादा, 2 घंटे में देखो, 3 घंटे में। आपको अपनी अज्ञानता खुद पकड़ में आएगी। आपसे यदि हम कहें कि हम आपको समझा दें, वो नहीं समझा। तो आपको टेंशन और हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो भैया क्या करें, अपने स्वरूप का श्रद्धान जागृत करो। आपके पास श्रद्धा है, गुरु महाराज की भक्ति है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति समर्पण है, उस समर्पणता को बढ़ाओ। तो भैया घर में, यहाँ नहीं तो घर बैठे बैठे सुनो, लेकिन जिन भगवान के वचनों को बार बार अपने हृदय में धारण करो, स्वाध्याय करो। बस जैसे बने वैसे यदि 15 मिनट भी मिलते हैं तो अपने जीवन के लिए, अपने जीने वाले के लिए करो। अरे कुछ बाहर में कुछ नहीं कर सकते तो आंख बंद करके भेद ज्ञान ही करो। जो हो रहा है उसको ही देखते रहो। जो हो रहा, अरे आंख बंद करके नहीं देख कर सकते तो सामने देखो, देखो दुनिया आ रही है और जा रही है और गायक बैठा हुआ देख रहा है। विकल्पों को ही देखते रहो। अभ्यास ना टूटे, अभ्यास ना टूटे, अभ्यास ना टूटे तो आपकी रुचि नहीं टूटेगी। अभ्यास नहीं टूटेगा तो आपकी रुचि नहीं टूटेगी, और आपकी रुचि नहीं टूटेगी तो संसार में आपको कोई भटकाने वाला नहीं, कल्याण होगा होगा। और अभ्यास बात ना टूटे। भैया इतनी सी बात है, इतनी बात का पूरा प्रवचन है, समझ लो। तो इतनी छोटी सी बात है कि मैं आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही। शुद्धता झलकती रहे, शुद्धता दिखती रहे, शुद्धता प्रतीति में आती रहे। बस ऐसी शुद्धता ही मेरी दृष्टि गोचर रहे। शुद्धता ही मेरे लिए इष्ट है, उपादेय है, श्रेष्ठ है, परम है, अपना स्वभाव है। ऐसा शुद्धता का अपने में शुद्धता का पुंज बलस रहा है। बस ऐसी शुद्धता दृष्टि में बनी रहे। अब कहने में आ रहा, बनी रहा है, इसकी रुचि लगी रहे। बस ये समझ लो हो गया मोक्ष, समझ लो हो गया कल्याण, समझ लो पाली मुक्ति। हमने मुक्त होने के लिए बाहर से कोई क्रियाकांड नहीं करना, बस शुद्धता हमारी प्रतीति में झलकती रहे, शुद्धता हमारी रुचि में बनी रहे। समझ लो हो गया हमारा मोक्ष, पाली हमने मुक्ति। ठीक है भैया, इतना ही उपदेश है, इतनी सर्व भगवान की देशना है, इतना ही जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है। तो भैया सही बात बताए, तुम तो जिनेन्द्र भगवान को भी छोड़ो, तुम तो सर्व भगवान के उपदेश को छोड़ो, तुम तो गुरु महाराज सबको छोड़ो। भैया इतना ही तुम्हारी आत्मा में सुख है, बस तुम इतना जानो। क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति साता चाहता है। वह सुख, वह शांति, वह साता अपने गायक स्वभाव के अलावा कहीं मिलने वाली बस भगवान स्वामी मिलेगी। स्वामी है, ऐसा मेरा स्वाधीन स्वतंत्र स्वभाव मेरे अंदर में है। ऐसे विश्वास जगाओ, ऐसी श्रद्धा जगाओ, ऐसी अपने स्वभाव से आत्मीयता बढ़ाओ। यही संसार चतुर्गति की यात्रा से मुक्त करने वाला एकमात्र मार्ग है। बोलिए जिनेन्द्र परमात्मा के शुद्ध जिन वचनों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।